नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, नमस्ते। यहाँ पर देखिए हमारे बीच देखिए लाइव जुड़ चुके हैं काफ़ी सारे लोग। गुड इवनिंग, नमस्ते। देखिए यहाँ पर आपका टाइम जो है, देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस आप तक क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को शामिल करें इस प्रश्न में, वीडियो पे। एक बार देखिए वॉइस वगैरह सभी लोग चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, लगभग 9 राज्य कह सकते हैं। प्रीति वर्मा हमारे बीच जुड़ चुकी है। टोटल आपके 9 राज्य मान सकते हैं दिल्ली को लगा के। इसमें से आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तराखंड आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश भी तो है आपका, हिमाचल प्रदेश भी है आपका, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश भी है आपका। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हरियाणा भी है। ये सब यूपी से सब टच करता है। हरियाणा आपका हो गया, राजस्थान आपका हो गया, राजस्थान आपका हो गया, मध्य प्रदेश आपका हो गया, है ना। मध्य प्रदेश आपका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, और झारखंड हो गया आपका, बिहार आपका हो गया, और दिल्ली, है ना। इतने तरीके से आपका यूपी के जो है टच करता है। बिल्कुल सही है, पहले नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का आपको जवाब देना है। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। गोरखपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, बाराबंकी। इस तरीके से आपके विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? बाराबंकी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बाराबंकी आपका होगा। इसके अलावा गाजीपुर में भी आपकी अफीम की खेती होती है, ठीक है ना। गाजीपुर में भी आपकी खेती होती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बाराबंकी आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अफीम का जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वो गाजीपुर में ही आपका स्थित है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, आरपी सिंह भी हमारे बीच देखिए जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? आपको बताना है। यहाँ पर आपके परसेंटेज में वैल्यू दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे देखो, जैसा अगर हम क्षेत्रफल के मामले में बात करते हैं तो पहले तो आपका राजस्थान आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका आता है, तो चौथे नंबर में आपको उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या परसेंटेज में पूछ लिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर जनसंख्या आपकी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, एरिया, जनसंख्या कह रहे हैं, एरिया है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना एरिया, जनसंख्या तो काफी ज्यादा होगी। तो ये एरिया है आपका लगभग, ठीक है। ये आपका एरिया कितना हो गया? 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, 32,87,263 ये पूरा है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 7 पॉइंट के समथिंग जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? यहाँ पर आपको जवाब देना है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? चलिए, डीडी किसान चैनल का जो प्रारंभ है पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 मई 2015 को, ठीक है। 26 मई 2015 को क्या किया गया? तो शुरू किया गया था, ताकि किसानों की संबंधित समस्याओं का इससे समाधान हो सकेगा। काफी सारी चीजें इसमें थी। विकल्प नंबर बी, बी नंबर होगा, बी नहीं सी होगा। 4 नंबर का सी होगा, सी नंबर होगा, है ना। कन्फर्म है, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्में हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखिए पूसा रूबी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपकी आंसर क्या होगा? टमाटर की हो जाएगा, ठीक है ना। टमाटर, हाँ, 5 नंबर की भी। इसके अलावा और भी हैं आपकी, पूसा गौरव भी है, पूसा गौरव भी है आपकी, ठीक है ना। काफी सारी हैं। पूसा गौरव भी है आपकी, और रश्मि है, ठीक है ना। ये सब है, रश्मि है, अविनाश है। ये सब क्या किस्म की फसलें होती है? टमाटर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अगला बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना क्या है? तो यहाँ पर 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। ग्रामीण पूछा गया है, ग्रामीण पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 83.3 करोड़। लेकिन अगर यहाँ पर शहरी पूछ लिया होता तो शहरी आपको हो जाता 37.3, ठीक है ना। अगर मान लो शहरी पूछेगा तो फिर विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर विश्व में केले का सर्वाधिक बताना है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ये तो अपने ही देश में होता है, भारत में होता है ना।
और भारत में केले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। अगर हम पूछते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है राज्यों में, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, भारत क्या होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपए से अधिक खर्च करेगा उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये आपकी जो है, आपकी जो कौन सी है, सी रंगराजन वाला, इसमें क्या है, अगर आप 32 रुपए अधिक, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में कितना है, 47 रुपए, तो ग्रामीण का पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, तो ग्रामीण पूछा गया है तो आपका ए नंबर हो जाएगा, 32 रुपया, है ना। और 47 रुपया किसके लिए है, शहर के लिए, ठीक है। अगर इससे रुपया अगर आप मतलब खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल बताना है, इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर व्यावसायिक फसल कौन सी होगी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गन्ना है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्या, चीनी मिले, सबसे ज्यादा चीनी मिले कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 10 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एलएम सिद्धवी समिति की सिफारिशें से संबंधित है। यहाँ पर आपके पॉइंट दिए गए हैं। गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, और इस तरीके से आपके विकल्प दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों चीजें क्या होंगी, सिंधवी समिति की सिफारिश संबंधित हैं, तो विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर के साथ, ठीक है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए पंचायती राज प्रणाली की सूची में है, यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। तो ये प्रश्न हमने कई बार करवाया है, 7वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन आपको पढ़ाया था हमने, तो उसी में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, राज्य सूची हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 29 सब्जेक्ट हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 29 विषय है राज्य सूची में, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ये तो पता ही होगा, कुल स्थानों का 1/3 है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सिंपल है आपका 243 आर्टिकल में बताया गया है खा में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए 13 नंबर बताइए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में आपको जवाब देना है। तो 13 नंबर का देखिए यहाँ पर 243D बिल्कुल सही है, ABCD या घ लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तो जन स्वास्थ्य तो है ही, ये भी है, ये भी है ना। और यहाँ पर जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है ना, ये राज्य प्रशासन संबंधित होता है। कहाँ से संबंधित होता है, राज्य प्रशासन से संबंधित होता है। तो यही वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस यही वाला हो जाएगा, विकल्प नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत की पंचवर्षीय योजना में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणीय अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यहाँ पर आपकी पंचवर्षीय योजना संबंधित प्रश्न पूछा गया है, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 2012 से लेकर 2017 तक था, ठीक है ना, 2017 तक था। तो यही पर क्या होगा, यही पर राइट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही राइट आंसर क्या होगा, बांस, काफी, बासमती चावल और आम। तो देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बांस हो जाएगा, बांस, ठीक है ना। बांस होता क्या है दोस्तों, ये काफी तेजी से बढ़ता भी है, आप देखे होंगे। और ये क्या करता है, CO2 क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। CO2 क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। CO2 को अवशोषित कर लेता है, और O2 जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, ये पूर्वोत्तर राज्यों में ये ज्यादा होता है, बांस की खेती, खेती कर रहे हैं, बांस जो होता है, बांस की खेती कह सकते हैं, ज्यादा मात्रा में की जाती है। चलो अगला प्रश्न बताइए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, बताइए। यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। एक बार देखिए घास की कैटेगरी में आता है, हाँ घास की कैटेगरी में आएगा। एक बार वॉइस वगैरह देख लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है ना, कोई मतलब आवाज में करकराहट की तो आवाज नहीं आ रही, जिसे कल की क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, तो थोड़ा देख लीजिएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है ना, इस शब्द का अगर हम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर कौन है, विलियम गार्ड है, ठीक है ना, डॉक्टर विलियम गार्ड, ठीक है, ये आपके हैं गार्ड करके हैं।
लेकिन इनकी अगर हम एम एस स्वामीनाथन जनक कहे जाते हैं भारत में, और यहाँ पर अगर वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आपके नॉर्मल बोरलाग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। बीजों की उच्च पैदावार, किसमें पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं है ना, तो ये सब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ, नॉर्मन बोरलाग भारत के कहे जाते हैं, ठीक है। अगर विश्व स्तर पे बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलाग हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर स्वामी एम एस स्वामीनाथन भारत के जनक कहे जाते हैं हरित क्रांति के बारे में। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर बताना है। तो भारत सबसे बड़ा किसका उत्पादक है, यहाँ पर कहवा, गन्ना, दलहन, तंबाकू। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किसका, दलहन का हो जाएगा, ठीक है ना, दलहन का हो जाएगा। 17 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 18 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल कितने क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल आपके 20 क्षेत्रों में है, ठीक है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। 19 नंबर का जवाब क्या होगा। तो लौंग जो एक तरीके से शुष्क पुष्पकली होती है ना, विकल्प नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आपको बताना है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार नियोजन, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरक पोषण, टीकाकरण ये सारी, लेकिन परिवार नियोजन इससे संबंधित आपका नहीं होगा, ठीक है ना। परिवार नियोजन इससे आपका नहीं होगा। ये उन यहाँ पर आपका 20 नंबर का डी, हाँ यही वाला होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो परियोजना है आपकी मानव विकास बाल विकास मंत्रालय कह सकते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया किस वर्ष किया गया था, तो आपको बताना है। 21 नंबर में राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपकी यहाँ पर एक इटावा के पास एक गांव है, महेवा, ठीक है, महेवा, ये गांव का नाम है। इटावा के पास है, ठीक है, इटावा के पास है। तो वहीं पर ये ग्रामीण विकास के लिए जो आपकी पायलट परियोजना है प्रारंभ की गई थी 1948 में, 1948। 21 नंबर का आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, है ना, डी, डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। सितंबर 1948 में ये पायलट परियोजना का शुभारंभ आपका हुआ था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल, ये उस समय मायावती की सरकार की थी तब के प्रश्न ये। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना, 15 जिलों में। विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, यहाँ पर आपको बताना है। 23 नंबर का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। 21 नंबर का डी होगा, 21 नंबर का डी है, ठीक है ना। 21 का डी है, 1948 सही है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, 23 नंबर का बताया जा रहा है। हम्म, यहाँ पर 23 नंबर का क्या होगा बताइए। 23 नंबर का लोग आंसर बी और बी आंसर आ रहा है, बी और डी। देखिए, यहाँ पर आपका हुआ था, कब आया था, 1 अप्रैल 1937, है ना, यही वाला तो हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए वाला, ठीक है। विकल्प नंबर क्या होगा आपका ए वाला, यही 1 अप्रैल 1937 राइट आंसर है। संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 यूपी राज्य अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस है आपका, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है, ठीक है ना, यूपी दिवस कह सकते हैं 24 जनवरी को, ठीक है ना, हर प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 अप्रैल 1937 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो, अगला बताइए। कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची संबंधित है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर कृषि और सिंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जो भी नदियां वगैरह है वो भी राज्य सूची में ही आपकी आती है, ठीक है, इसीलिए आपका विवाद देखे होंगे। चलिए, यहाँ पर बताइए, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 25 नंबर का आंसर क्या होगा। तो भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कृषि के बारे में ना, तो नाबार्ड ही आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर का डी आपका होगा। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा।
तो 26 नंबर का देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भूमि कटाव ये तो है, कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं होगा। विकल्प नंबर बी, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि जो लिखा हुआ है ना, यही वाला आपका क्या होगा, क्योंकि लाउड स्पीकर का ध्वनि ये कहाँ से आ जाएगा, जल प्रदूषण है ना। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, बाकी आपके सब सही थे। चकबंदी का संबंध यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, 27 नंबर का आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूमि सुधार कार्यक्रम से। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, यहाँ पर आपको बताना है 28 नंबर का आंसर क्या होगा। तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है किसके पास है, 28 नंबर में जवाब देना है। तो ये आपका किसके पास है, राज्य सरकार, है ना। 28 नंबर का क्या होगा, बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, 28 नंबर का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइए, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है, यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर का आंसर क्या होगा, परिवार, गांव, शहर और देश। तो 29 नंबर का बताया जा रहा है कि परिवार, परिवार बताया जा रहा है 29 नंबर का परिवार, बिल्कुल सही है, देख लो 29 नंबर का परिवार, ग्रामीण समाज की मूल, परिवार से ही तो सब होता है ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है परिवार। चलो लास्ट प्रश्न है, चलो ये बताइए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, आपको बताना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, लास्ट प्रश्न है, 30 प्रश्न हमने लिया था आज की क्लास पे, और यहाँ पर आपको बताना है, और 30 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 30 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगली क्लास आपकी, नेक्स्ट क्लास जो है 8 बजे स्टार्ट होगी, 8 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है, जीके की, ठीक है, जीके और जीएस की। अगली क्लास पे फिर मिलते हैं।